हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 5 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह जो संधि थी, सहायक संधि, यह लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यह प्रतिपादित की गई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी जो है पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जो संस्थापक थे, यह हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो गठन है सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो यह जो हो जाएंगे ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बैनर्जी या WC बैनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, यह भी आप याद रखिएगा। और जिन्हें सफलता मिली थी, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, यह थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले सदस्य के लिए चुनाव कौन लड़े थे? तो WC बैनर्जी, लेकिन इससे जो है सफलता हासिल नहीं मिली थी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो यह जो चिंगारी है मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का जो मुगल शासक था, यह थे ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जवादी की जो पहाड़ियाँ हैं, यह अवस्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में कौन है? तो यह हो जाएंगी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन जो ई हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, और भारत की जो 75% जो वर्षा है, वह दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है भारत में। अगला सवाल है हमारा, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? तो सतलज नदी का जो उद्गम हो जाएगा, यह तिब्बत से हो जाएगा। सतलज नदी तिब्बत के पठार राकास ताल झील से निकलती है। और सतलज नदी की अगर लंबाई पूछ दे तो याद रखिएगा 1450 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह मौजूद हो जाएंगे, ये मंगल और शुक्र, इन दोनों के मध्य में जो है हमारा पृथ्वी है। अगला सवाल है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाएगी अरावली पर्वत की। ऑप्शन जो डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु शिखर की जो कुल ऊंचाई पूछ ले तो यह भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1722 मीटर है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो भारत के जो किन स्थानों को शामिल किया गया है इसमें, तो यह हो जाएंगे मयूरभंज तथा लद्दाख। ए और बी दोनों जो स्थान को टाइम मैगजीन द्वारा जो है दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं लद्दाख और आपको मयूरभंज, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है।
तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो यह बन गया है भारत। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो है वह भारत बन गया है। और अगर 3 शीर्ष हथियार आयातक देश को देख ले तो पहले इंडिया, फिर आता है आपका इंडिया के बाद आ जाएगा कंट्री आपका सऊदी अरब और फिर कतर। ये 3 जो है क्रम से है, तो आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। प्लस मैं बोलूँगी कि आप शेयर भी थोड़ा कर दिया कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के जो नए प्रधान निदेशक बन गए हैं ये बन गए हैं आपके राजेश मल्होत्रा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह थे शिवशंकरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 में शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है और यह जो है तमिल के लेखक हैं और इसकी जो रचना है वह सूर्य वंशम के लिए इसे सरस्वती सम्मान दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आपके आर वेंकट रमनी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है असम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पाइपलाइन जो है असम में जोरहाट और माजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थापित की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साक्षरता दर जो सबसे ज़्यादा कम है शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो इसमें अपना बिहार आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। और फ्रेंड्स अगर इसकी साक्षरता दर पूछ ले तो याद रखिएगा 61.8% के साथ बिहार सबसे मतलब जो है कम साक्षर वाला राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है वर्ल्ड एयर एब्यूज़ अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को मनाया जाता है। तो यह दिन मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी को 15 जून को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो यह गाया गया था सन 1911 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध जनगणमन जो है भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और इसी जो है पहली बार आपका 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। यह लोथल एवं सुरकोटा जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। जो गयासुद्दीन बलबन है इन्होंने ही भारत में सिजदा प्रथा के द्वारा जो है लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते और एक बात कि बलबन के द्वारा जो है लौह और रक्त की नीति भी अपनाई गई थी और इसने जो है एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट था, आपको बता दिया गया। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो कांड है यह हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के जो चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी और इसमें जो कुल 21 सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है हमारा
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अथर्ववेद से। अगला सवाल है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य, यह हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 3 राज्यों का क्रम याद रखना हो आपको तो याद रखिएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह हो जाएगा जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो 44 माना जाता है, NH 44, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी क्या कहलाती है या क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलडमरू मध्य। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी जलडमरू मध्य कहती हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के पैमाने को हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज 1935 में जो है की गई थी चार्ल्स रिक्टर के द्वारा, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगले सवाल को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है आपका कोयला के लिए। रानीगंज का क्षेत्र कोयला के लिए मुख्यतः जो है विख्यात है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई थी? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है यह की गई थी आपकी पंचायती राज की संस्थाओं में। और इसमें जो है पंचायत में अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं को जो है 33% आरक्षण दिया गया था। यह भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत हो जाएगा, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, यह कथन जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत है, क्योंकि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उस संसदीय समिति की जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है कहा जाता है? तो उसको लोक लेखा समिति कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो यह की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के अंतर्गत। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला सवाल है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा कृषि से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से है। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र का आपसे पूछ लें और तृतीयक का, तो याद रखिएगा द्वितीय में होता है आपका उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो यह प्रमुख कारण हो जाएगा कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। भारत में कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो कौन सी ऐसी ये है कृषि नीति है, समिति है? तो यह हो जाएंगे आपका
ऑप्शन ए भानु प्रताप सिंह समिति। अगला सवाल है, भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह जो कार्य करता है आपका ऑप्शन डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो यह था 1934 का भूकंप। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला पूछा है, ना कि पहली महिला पूछा है। तो यह हो जाएंगी आपका जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है यह सरोजिनी नायडू हैं। वहीं अगर सिर्फ भारतीय पहली महिला पूछता तो एनी बेसेंट हो जाती। तो दोनों ही तथ्य आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या का जो सही क्रम हो जाएगा राज्यों का, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? तो यह थे पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित हैं? तो यह हो जाएंगी कुल 40 सीट जो है लोकसभा से है। और अगर राज्यसभा के लिए पूछे तो याद रखिएगा कुल 16 सीट राज्यसभा के लिए है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला आपका पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो हो जाएगा यह गया को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी दादर एवं नगर हवेली से होकर बहती है? तो यह हो जाएगी दमनगंगा नदी जो है दादर नगर हवेली से होकर बहती है। अगले सवाल को देख लेते हैं, छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छलिया नृत्य जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में कौन श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो यह हो जाएंगे अस्पंज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? तो यह हो जाएगा P4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो यह हो जाएगा ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का जो प्रसार है यह आपका ठोस में अधिकतम होता है। अगला सवाल है हमारा, यौगिक CH3 का नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एथेन कहलाता है यह। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो यह जो अवलोकन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ये सभी विकल्प, अवस्था में परिवर्तन, रंग का बदलना, गैस का उत्सर्जन। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो जो क्षार के लिए कथन सत्य नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि क्षार जो है स्वाद में खट्टा होता है और यह कथन जो है सही नहीं होगा क्षार के लिए। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। सॉरी, मैंने अम्ल के बारे में बता दिया। बाकी जो ये सभी कथन हैं ये कथन सत्य है, लेकिन ये जो स्वाद वाला है ये आपके अम्ल में काम करेगा, क्योंकि अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो पूरी तरह मुक्त रहने वाले समुद्री जीव जो हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा वर्ग से आते हैं ये सभी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो यह हो जाएंगे प्लाज्मा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस प्रकार से गिरती है? तो यह हो जाएगा एक समान त्वरण से जो है पृथ्वी पर यह गिरेगी, पृथ्वी की सतह पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो ध्वनि की जो विशेषता नहीं है यह हो जाएगा कंपन। कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण से विस्थापित एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर व्यक्त करती है, इसलिए जो है कंपन विशेषता ध्वनि की नहीं हो सकती। अगला सवाल है, किसके कारण
ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है और उस बल को क्या कहते हैं? तो यह बल हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका अंडक, ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन है? तो यह मार्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R या रिसाइकल, रीयूज और रेड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? तो इन तीनों का जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकिल। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो यह हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन आहार संतुलित ना होने के कारण वाला रोग है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीनता जनित रोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो पेट्रोलियम मोम जो हो जाएगा पैराफिन मोम को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन से जो है सोडियम क्लोराइड की शरीर से जो है कमी हो जाती है, और डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण भी हम कहते हैं। और निर्जलीकरण तब होता है शरीर में जब पर्याप्त पानी और तरल पदार्थों की कमी होती है। अगला सवाल है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम वसा जो है यह आपको 9 जो है कैल्शियम ऊर्जा देता है, तो ऑप्शन जो सी हो जाए 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, सॉरी फ्रेंड 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैगनी कलर का होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह कथन गलत है, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन इसमें से सही हो जाएगा, अमीबा जो है कूट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है और अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो ये जो हो जाएंगे एक और दोनों कथन जो हैं सही हैं अमीबा के बारे में। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादल में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक और वो दोनों कथन ही हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं। अगला सवाल है हमारा, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो इसका जो सबसे सटीक कारण हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं? तो ये हो जाएंगे सिंचाई के। सवाल है, इंजन में स्नेहन का क्या कार्य है? तो इनमें से जो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा में जो हो जाएगा पुष्प का जो अंग होता है यह नहीं होता है। टेरिडोफाइटा सबसे पुराने संवहन तंत्र युक्त पादप हैं जिनका शरीर वायवीय प्रारूप तंत्र द्वारा भूमिगत जड़ तंत्र में विभेदित होता है और इसमें बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपका जो है टेस्ट सीरीज़ 5 की जितने सारे क्वेश्चंस थे आपको करवा दिया गया। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको पेपर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।